स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में जमकर अशोक गहलोत की सरकार पर बरसते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत बेमतलब का इधर उधर घूम रहे हैं। अब राजस्थान से कांग्रेस की विदाई तय है। न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान जहां गृह मंत्री अमित शाह अशोक गहलोत और कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए, तो वहीं कन्हैयालाल हत्याकांड मामले पर भी उन्होंने जमकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने सीधे तौर पर यह कहा है कि कन्हैयालाल हत्याकांड पर सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार ने राजनीति की है, क्योंकि उन्हें पहले सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, तब उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। इसके बाद उनके हत्याकांड के बाद भी जो गहलोत सरकार की पुलिस रही वो खामोश रही, कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया गया। बाद में उन हत्यारों को एनआईए ने पकड़ा और अभी भी जो गहलोत सरकार है वो स्पेशल कोर्ट नहीं बनवा रही है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर स्पेशल कोर्ट बने और ये जो कार्रवाई है वो जल्दी हो तो ये जो हत्यारे हैं वो फांसी पर भी लटकेंगे। आपको बता दें इसी के साथ ही देखने को मिला कि वहां पर तमाम लोग मौजूद रहे, जिसमें से राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और इसी के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही वसुंधरा राजे सरकार की सराहना भी की जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो चुका है। लगातार तीसरे दिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में है। आज इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए उदयपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना मतलब के इस उम्र में इधर उधर घूम रहे हैं। कोई इस सभा का वीडियो उन्हें भेज दे, पता चल जाएगा कि उनकी सरकार के जाने का समय आ गया है। अमित शाह ने कहा कि गहलोत का लक्ष्य अपने बेटे वैभव को सीएम बनाने का है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो ये बताता है कि 2023 और 24 में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार की भी पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि गहलोत जी की सरकार भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है। आज आपके पास ये हिसाब मांगने का मौका है कि राजस्थान सचिवालय के अंदर मिला 2 करोड़ रुपए और 1 किलो सोना किसका है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। गहलोत जी ने जितने वादे किए थे वो सभी तोड़ दिए गए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार 3D से घिरी हुई सरकार है। दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। 3D से घिरी हुई इस गहलोत सरकार को हमें उखाड़ कर फेंक देना है। यहाँ पर अब दंगा राज बहुत हो चुका है। आपको बता दें इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं। पटना में जुटने वाले अगर सत्ता में आए तो घपले घोटाले भारत की नियति बन जाएंगे और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये सारे भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर के भी गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत राजनीति कर रहे हैं। कन्हैयालाल को सुरक्षा इन्होंने नहीं दी जब तक वो मर नहीं गए, तब तक आपकी पुलिस खामोश रही। गहलोत हत्यारों को भी पकड़ना नहीं चाहते थे, वो तो एनआईए ने पकड़ा और गहलोत झूठ बोलते रहे कि कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही राजस्थान सरकार स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है। मैं डंके की चोट के साथ ये कहता हूं कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की होती तो हत्यारे फांसी पर लटक चुके होते। यही नहीं, जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की सुनवाई के लिए गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल के पास समय नहीं है। इनको
शर्म आनी चाहिए, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पटना में पिछले दिनों 21 पार्टी के लोग इकट्ठा हुए। ये लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यदि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। 21 पार्टियों का लक्ष्य अपने अपने बेटे बेटियों का भविष्य संवारने का है। सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लालू यादव का लक्ष्य बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने का है। ममता बनर्जी का लक्ष्य भतीजे अभिषेक को सीएम बनाना है और अशोक गहलोत का लक्ष्य अपने बेटे वैभव को सीएम बनाना है। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि 10 साल यूपीए सरकार चली, आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 90 स्कूल थे, बीजेपी ने 500 से ज्यादा स्कूल बना दिए। जनजाति मंत्रालय का बजट पहले 1000 करोड़ था, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही जनजाति मंत्रालय बनाया और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया। साथ ही गृह मंत्री ने G7 का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री G7 समिट में गए तो कोई उनके ऑटोग्राफ लेने में लगा था तो कोई उनके पैर छू रहा था। विश्व में मिल रहा यह सम्मान मोदी या बीजेपी का नहीं है, बल्कि मेवाड़, राजस्थान और देश के लोगों का सम्मान है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अमित शाह कहते हैं कि देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन दिखाई दे रहा है उससे यह निश्चित है कि 2024 में 300 से अधिक सीटों के साथ एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2023 में राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। साथ ही देखने को मिला कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत सरकार पूरे 5 साल अपना खुद का उत्थान करने में लगे हुए हैं। उनके मंत्री खुद मंच से ये बात कहते हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वसुंधरा ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, लेकिन कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में न आए। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूरा सिस्टम पिछले 5 साल में बिगड़ गया है। उससे पहले यहां डबल इंजन की सरकार थी। बीजेपी सरकार हर काम को जमीन पर उतार रही थी और प्रदेश पहले नंबर पर था। आपको बता दें, दरअसल अमित शाह की सभा में उदयपुर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, वल्लभ नगर, मावली, झाझोल, सलूभर और खिरवाड़ा व गोंगुदा विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता आए थे। इसमें विधानसभा वार विधायक, विधानसभा प्रभारी व संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मा दिया गया था। जिस तरीके से साल के आखिर में कहा जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर चुनावी बिगुल फूकने गए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जमकर गहलोत सरकार और साथ ही विपक्षी एकजुटता की जो मीटिंग पटना में हुई थी तो उस पर भी जमकर हमला बोला। इसी के साथ ही कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर के भी सरकार की पोल खोल दी कि किस तरीके से कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर के गहलोत सरकार राजनीति करती रही, ना कि दोषियों पर कार्रवाई करने का काम किया। वो तो ये जांच एनआईए के हाथ पर सौंपी गई, जिसके बाद कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल दोषियों को पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई होती है, चार्जशीट फाइल की जाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।